हेलो दोस्तों, मैं शमशाद एम एस इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं एक पीसीयू के बारे में। दो पीसीयू हम यहां पे आज लेने वाले हैं, दोनों एक ही कंपनी के होंगे। मैं आपको बता भी देता हूं, ये यूटीएल गामा प्लस 24 वोल्ट 1 केवी और यूटीएल गामा प्लस 24 वोल्ट 2 केवी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किसके लिए कौन सा पीसीयू यहाँ पे सही रहता है। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपके घर का लोड अप टू 500 वाट है या उससे कम है और आप बैकअप ज़्यादा लेना चाहते हैं, लेकिन आपको पैसे ज़्यादा नहीं खर्चने, तो आप 1 केवीए 24 वोल्ट में ले सकते हैं। आपके पास 2 बैटरी मान लिया पहले से मौजूद हैं, तो आप 1 केवी लेके, क्योंकि अगर आप 2 केवी और 1 केवी में अगर थोड़ा सा डिफरेंस जानेंगे तो 1 केवी वाला और 2 केवी वाले में ऑलमोस्ट डबल का फ़र्क है। अगर आपका लोड कम है तो आप 1 केवी वाला ले सकते हैं। आपने ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने और आपको 400-500 वाट कंटिन्यूस लोड इससे ज़्यादा नहीं चलाना। वैसे तो अप टू 700 वाट तक ये लोड लिफ्ट कर लेता है, लेकिन सिस्टम को, किसी भी सिस्टम को मैक्सिमम लोड पे नहीं चलाना चाहिए। उससे उसकी इफ़िशियंसी कम हो जाती है और उसका लाइफ भी कम हो जाती है। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं 1 केवी वाले सिस्टम की। तो 1 केवी सिस्टम 24 वोल्ट में आता है, लेकिन इस पे इसकी एक लिमिटेशंस है 24 वोल्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि इस पे आप पैनल को कम ही इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसा कि इसमें 40 एम्पीयर का चार्ज कंट्रोलर है, तो 1 केवी में आप जैसा 12 वोल्ट में आप 1000 वाट सोलर पैनल लगा सकते थे, तो इसमें भी आप 1000 वाट ही सोलर पैनल लगा पाएंगे। जो 2 केवी वाला पीसीयू है उसमें आप पैनल सपोर्ट कैपेसिटी उसकी इससे ज़्यादा है। उसमें 50 एम्पीयर का चार्ज कंट्रोलर है, जिसके ऊपर भी आप 2000 वाट तक के सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको 500 वाट या उससे ज़्यादा का लोड चलाना है, वैसे तो 2 केवी का जो सिस्टम है वो 1 एचपी के सबमर्सिबल के लिए बना हुआ है, यानी कि अगर आपके घर पे 1 एचपी का एक सबमर्सिबल पंप है तो आप उस पर चला सकते हो। बट उसमें कुछ शर्तें हैं, जैसा कि आपका जो सबमर्सिबल पंप है 1 एचपी का, वो एक अच्छे ब्रांड का होना चाहिए, लोकल मेक नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो लोकल मेक ब्रांड होता है, जैसे आपकी पंप की मोटर जल गई है या वाइंडिंग उसकी ख़राब हो गई, आप उसे रीवाइंड कराते हो किसी लोकल मैकेनिक से, तो उसमें लॉस ज़्यादा होते हैं। वो उस उतने तरह से अच्छे से बाइंडिंग नहीं हो पाती और उसका जो जर्क लोड है वो बढ़ जाता है और कंटिन्यूसली जो लोड है उसका वो भी बढ़ जाता है। वैसे तो 1 एचपी के लिए 746 वाट चाहिए है, जो थियोरेटिकल है, लेकिन प्रैक्टिकली 800 या उससे ज़्यादा भी यहाँ पे कई वीडियोस में देखा गया होगा। आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे 1 एचपी सबमर्सिबल पंप के, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 5 एम्पीयर तक लेता है। तो 5 एम्पीयर के हिसाब से तो 1000 वाट के ऊपर बैठता है, तो आप इस पे चला सकते हो 1 एचपी का सबमर्सिबल पंप, लेकिन वो अच्छे मेक का होना चाहिए, ये इसमें ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका जो सबमर्सिबल पंप है किसी लोकल मेक का है, तो उसमें आपको ये दिक्कत आ सकती है क्योंकि उसका जर्क लोड ज़्यादा हो सकता है। अब बात करते हैं इनकी थोड़े से स्पेसिफिकेशंस की। जैसा कि 1 केवी का हमारा पीसीयू है, तो उसमें आप 1000 वाट का सोलर पैनल लगा सकते हैं और उसकी जो मैक्सिमम वीओसी है वो 45 वोल्ट है। इससे ज़्यादा के पैनल आप इस पर नहीं लगा सकते। जैसे कुछ हमारे व्यूवर क्वेश्चन करते हैं कि हम इस पर 440 वाट का जो शार्क पैनल है लूम सोलर का, वो इस पर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, तो उस पर नहीं लगा सकते। मैक्सिमम जो वीओसी है इसकी 45 वोल्ट है। अब बात कर लेते हैं 2 केवी वाले सोलर सिस्टम की। तो 2 केवी वाला जो सोलर सिस्टम है, इस पे हमारा मैक्सिमम जो वीओसी इसकी है वो 99 वोल्ट है, यानी कि इस पे आप 2 पैनल को सीरीज में लगा सकते हो। आपका 440 वाट का भी सोलर पैनल इस पे लगा सकते हो, जिसकी वीओसी 49 टू 50 है, तो आप इस पे वो पैनल 2 पैनल को सीरीज में लगा सकते हो। तो इसका बेनिफिट तो हमें ये मिल जाता है, लेकिन सिर्फ आपको दिन के टाइम में बैटरी चार्ज करनी है, लोड कम चलाना है, रात में भी आपका लोड कम है और आपको लंबे टाइम के लिए बैकअप चाहिए और आपको खर्चा भी कम करना है, तो आप यहाँ पे 1 केवी वाला सिस्टम ले सकते हैं। आपका परफेक्टली वर्क करेगा। और अगर आपको ज़्यादा लोड चलाना है और बैकअप भी ज़्यादा चाहिए, लेकिन कुछ टाइम के लिए आपको सबमर्सिबल पंप या कुछ हैवी लोड उस पर चलाना है, तो आप 2 केवी वाला भी ले सकते हो। उसमें आपको एक बेनिफिट रहेगा कि आपका इन फ्यूचर लोड बढ़ जाता है, तो आप उस पर भले ही 2 बैटरी हैं, बैकअप कम मिलेगा ज़्यादा लोड पे, लेकिन आप उस पर ज़्यादा लोड भी चला सकते हो। अब बात करते हैं जो 2 केवी वाला है उसकी पैनल सपोर्ट कैपेसिटी के ऊपर। तो उसका जो चार्ज कंट्रोलर है वो 50 एम्पीयर का लगा हुआ है, तो आप उस पर 2000 वाट तक के सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो बात थी छोटी सी कि आप, अगर हम इन दोनों की कीमत की बात करें, तो एक हमारा जो 1 केवी है वो ऑलमोस्ट 10,000 का मिलेगा और जो हमारा 2 केवी है वो ऑलमोस्ट मिलेगा आपको 20,000 रुपये का। तो यहाँ पे डबल का फ़र्क है। अगर आपको पेमेंट का इशू नहीं है, आप 2 केवी वाला लेना चाहते हैं, तो वो आप ले सकते हैं, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा।
तो दोस्तों ये तो थी छोटी सी जानकारी 1 kVA और 2 kVA UTL गामा प्लस के ऊपर। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।